हाँ गाइस, गुड इवनिंग। आज हम आपको फ्यूचर टेंस का फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो आपका पूर्ण हो, यानी कि जो काम आपका कंप्लीट हो गया हो, यानी कि पूरा हो गया हो। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कार्य जारी हो। टेंस तो आपको पता ही है कि टेंस मतलब का आपका क्या होता है? काल। यानी कि ये बता क्या रहा है कि जो भविष्य में आपका काम निश्चित समय से पहले, ठीक है, निश्चित समय से पहले शुरू होकर उस समय पर अभी भी जारी हो, उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के डिफिनेशन पे। यानी कि कोई क्रिया भविष्यकाल कोई क्रिया भविष्यकाल के किसी निश्चित समय से पहले शुरू होकर उस समय पर भी जारी रहेगी या उस समय पर समाप्त होगी ऐसा दर्शाने के लिए यह काल का प्रयोग में आता है। यानी कि अगर आपसे पूछ दिया गया कि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि यदि कोई क्रिया भविष्य काल के, यानी कि आने वाले समय में के किसी निश्चित समय से पहले शुरू होकर उस समय पर भी कार्य क्या हो? जारी हो। जो समय निश्चित रखी गई है उस समय पर भी कार्य आपकी क्या हो? जारी हो, या उस समय पर समाप्त होगी, ऐसा दर्शाने के लिए इस काल का प्रयोग किया जाता है। इसका देखिए पहचान क्या होता है। यानी कि मैं इसका पहचान क्या लिख सकता हूं कि वाक्य के अंत में ता आ रहा होगा, ठीक है, आ रही होगी, ठीक है, या हो जाएंगे, ऐसे वाक्य के अंत में यदि ऐसे शब्द हैं तो वह आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में यूज किया जाता है। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको पता है कि सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं। अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, यानी 4 टाइप की। तो चलिए हम इसको एक एक करके क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस की। AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका देखिए स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले सेंटेंस की स्टार्टिंग हम सब्जेक्ट से करते हैं, इसके बाद आपका विल लगाते हैं या फिर शैल लगाते हैं सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। इसके बाद आपका हैव लगेगा, हैव के बाद आपका बीन का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद आपका वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगेगा, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस आपका फ्रॉम या फिर फॉर आएगा। अब एक चीज नोटिस यहां पे आपको करना, मैंने फ्रॉम, सिंस की जगह पे मैंने फ्रॉम लिखा है, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं होता है। ये आपको मैं एक बार फिर बता रहा हूं। फ्यूचर टेंस में, यानी कि फ्यूचर टेंस में सिंस का यूज बिल्कुल नहीं किया जाता है। सिंस की जगह पे क्या यूज किया जाता है? फ्रॉम यूज किया जाता है। तो फ्रॉम या फिर फॉर प्लस आपका टाइम,
अब देखिए, आपको मैं बता दूं कि फ्रॉम का यूज कहाँ पे होता है। ये पहले मैं आपको बता दूं, जहां पे पीरियड ऑफ टाइम हो, क्या हो, पीरियड ऑफ टाइम हो, वहां पे फॉर का यूज किया जाएगा। जैसे पिछले कुछ दिनों से, तो वहां पे फॉर, पिछले 2 हफ्तों से, वहां पे फॉर, पिछले कुछ सालों से, ठीक है, वहां पे फॉर। यानी कि जहां पे आपको ये डेट क्लियर ना हो, जहां पे दिन क्लियर ना हो, वहां पे आपका फॉर का यूज। और जहां पे पॉइंट ऑफ टाइम हो, क्या हो, पॉइंट ऑफ टाइम हो, वहां पे आप फ्रॉम का यूज करते हैं। हमने बताया ये सिंस की जगह पे यूज होता है। जो फ्रॉम है ये सिंस की जगह पे, क्योंकि फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। आपको मैं एक बार फिर बता दे रहा हूं, फ्यूचर टेंस में सिंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए सिंस की जगह पे फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अभी मैं ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आपको दूंगा ताकि आप इसे अच्छे से समझ सकें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसके कुछ अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल पे। जैसे अगस्त में मुझे, अगस्त में मुझे बाहर में रहते हुए, बाहर में रहते हुए 14 वर्ष हो जाएंगे, 14 वर्ष हो जाएंगे। अब देखिए, अगस्त में मुझे बाहर रहते हुए कितने साल हो जाएंगे, 14 साल हो जाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा अगस्त में, तो इन अगस्त, इन अगस्त। किसे भैया, मुझे, तो सब्जेक्ट हो गया आई, आई के साथ क्या लगेगा, शैल, आई शैल हैव बीन लिविंग, ठीक है, आउटसाइड, क्योंकि बाहर रह रहे हैं ना, तो आउटसाइड फॉर 14 years, ठीक है। ऐसे सेंटेंस अगर आपके आते हैं तो वह अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, वो भी किसके, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। दूसरा एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगा, इस महीने के अंत में, दूसरा एग्जाम्पल, इस महीने के अंत में, इस महीने के अंत तक हमें यहाँ रहते हुए 5 साल हो जाएंगे, 5 साल हो जाएंगे, ठीक है। इस महीने के अंत में हमें यहाँ रहते हुए कितने साल हो जाएंगे, 5 साल। तो सबसे पहले क्या होगा, इस महीने के अंत तक, यानी कि बाय द एंड, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, ऑफ दिस मंथ। अब इसमें देखिए, हमें यहां रहते हुए, यानी सब्जेक्ट यहां पे क्या है, हमें, यानी कि वी के साथ शैल लगता है, तो वी शैल हैव बीन, ठीक है, लिविंग हियर फॉर 5 years, ठीक है। ऐसे सेंटेंस आपके किस में आएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस में आएंगे। जैसे मैं खाता हुआ रहूंगा, भाई मैं, जब भी आप मुझसे मिलोगे ना, मैं खाता हुआ रहूंगा, मैं खाता हुआ रहूंगा। अब इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या है, आई, आई के साथ क्या लगेगा, शैल लगेगा, तो आई शैल हैव बीन ईटिंग, EATING, ठीक है। ऐसे सेंटेंस जब आएंगे तो वह अफर्मेटिव सेंटेंस में जाएंगे, यानी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को एक बार मैं फिर बता रहा हूं, यानी कि भविष्य में जो कार्य आपका कुछ कंप्लीट हो गया, एक समय दिया गया हो, एक निश्चित आपको समय दिया गया हो। जैसे पिछले साल, पिछले साल मैं गाड़ी खरीदता हूँगा, ठीक है, पिछले साल मैं गाड़ी खरीदता हूँगा। अब ये पिछले साल आपका तो पास्ट में गया, लेकिन अगर मैं यही बोल दूं अगले साल या आने वाले साल में मैं गाड़ी खरीदता रहूँगा, तो वह किस में आपका जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जाएगा। तो आइए अब हम बात करेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंस के बारे में।
चलिए देखिए, निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको बहुत सिंपल है। अफर्मेटिव में ही जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सेम टू सेम निगेटिव का भी रहेगा, बट अंतर क्या है कि शैल और विल के बाद तुरंत नॉट लग जाता है और कोई डिफरेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद आपका शैल या फिर विल। आपको मैंने बताया है आई वी के साथ शैल लगेगा और सभी बाकी के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। तो आई शैल और विल के बाद आपका क्या आ जाएगा, तुरंत नॉट आ जाएगा, प्लस आपका हैव बीन आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, प्लस अदर जो भी आपका हो। ये आपका किस में आएगा, निगेटिव सेंटेंस में। अब निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर तो हमने आपको समझा दिया, मैं एक दो एग्जांपल आपको समझा दे रहा हूं अच्छे से। जैसे कि वह 4 साल से नहीं पढ़ता रहा होगा, वह 4 साल से नहीं पढ़ता रहा होगा, वह 4 साल से नहीं पढ़ता रहा होगा। तो अब इसका क्या होगा, वह 4 साल से नहीं पढ़ता रहा होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही। क्या होती है, ही के साथ आपका क्या लगेगा, विल। ही विल नॉट हैव बीन, ठीक है, टीचिंग, TEACHING, टीचिंग फॉर 4 ईयर, ठीक है। वह 4 साल से नहीं पढ़ता रहा होगा, तो ही विल नॉट हैव बीन टीचिंग फॉर 4 ईयर्स। जैसे मैं एक और एग्जांपल ले लूँ, वे 6 साल से खाना नहीं बना रहे होंगे। वे 6 साल से खाना नहीं बना रहे होंगे, तो सब्जेक्ट इसमें क्या होगा, दे। तो दे विल नॉट हैव बीन, क्रिया क्या है, बनाना, तो कुकिंग, ठीक है, कुकिंग फॉर कितने ईयर्स, 6 ईयर्स, तो 6 ईयर्स, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपका देखिए निगेटिव सेंटेंस हो गया। निगेटिव सेंटेंस के बारे में अब हम क्या बात करेंगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के बारे में क्या बात करेंगे, इंटेरोगेटिव। देखिए सभी का स्ट्रक्चर लगभग सेम होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि देखिए सेंटेंस की स्टार्टिंग तो आप सब्जेक्ट से करते हो, सब्जेक्ट के बाद उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाते हो, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका क्या आता है, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो नॉट आएगा, नेगेटिव नहीं है तो क्रिया आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जैसे आप प्रेजेंट का कर रहे थे, पास्ट का कर रहे थे, सेम उसी वही कंडीशन फ्यूचर में है, बस थोड़ी सी अंतर है, क्रियाओं में अंतर है। जैसे इंडेफिनिट हो, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे आपका फ्यूचर का हो, उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। यदि आपका वही परफेक्ट हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे प्रेजेंट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, उसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यदि वही कॉन्टिन्यूअस हो तो कॉन्टिन्यूअस में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी का फॉर्म यूज करते हैं। तो ये सब चीज आप बहुत सिंपल है, आप इसको बस ध्यान में रखिए कि कैसे क्या करना है। आप ज्यादा वर्डन मत लीजिए टेंस में कि बहुत क्या होता है, कितना लेंदी है, फिर कैसे लगेगा। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको मीनिंग आनी चाहिए भाई। मीनिंग तो भाई आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ठीक है, इसमें देखिए बहुत सारे मीनिंग तो अब इसी में हो जाते हैं, तो आपको नोट कर लेना चाहिए, अंडरलाइन कर लेना चाहिए जिसकी मीनिंग आपको नहीं पता होती है। मैं खुद हर एक वर्ड्स की इसीलिए मीनिंग बताते चलता हूँ कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। तो आइए हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले हम इसको समझते हैं। देखिए WH फैमिली तो आपको पता ही है, प्लस आपका सेल या फिर क्या लगेगा, विल। यदि निगेटिव है तो नॉट लगाइएगा, अगर निगेटिव नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। प्लस आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, प्लस आपका हैव है, हैव के बाद आपका बीन है, बीन के बाद क्रिया में आईएनजी फॉर्म है, प्लस आपका ऑब्जेक्ट है, प्लस आपको मैंने बताया कि सिंस का यूज फ्यूचर टेंस में होता ही नहीं है,
तो सिंस और फॉर का यूज कर देंगे, प्लस आपका आ गया टाइम। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल सब लेता हूँ, एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लूँ, क्या वकील 2 घंटे से बहस करता रहेगा? भाई आजकल के वकील बहस कहाँ करते हैं? बहस करते हैं? आपको लगता है? क्या वकील 2 घंटों से बहस करता रहेगा? अच्छा, क्या वकील 2 घंटे से, अब देखिए सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई है? प्रश्नवाचक शब्द से हुई है। और जब सेंटेंस की स्टार्टिंग प्रश्नवाचक शब्द से हो तो इसकी स्टार्टिंग हम उसकी हेल्पिंग वर्ब से करेंगे। तो इसका हेल्पिंग वर्ब से हम विल से यूज करेंगे। विल द प्लीडर। अब आप कहेंगे कि सर प्लीडर क्या होता है? प्लीडर मीन्स होता है भाई वकील। प्लीडर में देखिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्लीडर मीन्स क्या होता है? वकील। तो विल द प्लीडर हैव बीन ऑर्गिंग मतलब क्या होगा? बहस करना। फॉर कितने हावर्स? 2 हावर्स, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस आपके आते हैं, वह किस में आते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट में, आपके फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आते हैं। तो चलिए अब हम बात करेंगे दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं करता रहेगा। मैं एक और एग्जाम्पल लूं कि वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं करता रहेगा, ठीक है। अब वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं करता, देखिए इसमें प्रश्नवाचक शब्द जो है ना बीच में आया, तो इसकी स्पेलिंग से ही स्टार्ट करेंगे, यानी कि वाई, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है? वाई विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग, ठीक है। कितने दिनों से भाई? 4 दिनों से है, तो फॉर यू फॉर 4 ईयर्स, 4 ईयर्स की डेज, ओके। तो इसका क्या होगा? वाई विल ही नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 4 डेज, यानी कि वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं करता रहेगा। तो आई होप आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेरा वीडियो जो है वह ट्रांसलेशन कुछ रहेंगे, मिक्स ट्रांसलेशन रहेंगे। आपको मैं उसमें समझाऊंगा कि कैसे आपको करना है, कैसे समझना है और कैसे उसे सॉल्व करना है। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपको टेंस में अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। यदि आपको कहीं से प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें बता सकते हैं मैसेज करके कि सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, मुझे ये सल्यूशन चाहिए। मैं उम्मीद करूँगा कि मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँ कि आपके सभी प्रश्नों का आंसर मैं अच्छे से दे सकूँ। आई होप टेंस हमारा पूरा अच्छे से क्लियर हो गया है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होगा वो आर्टिकल्स पे होगा। और मैं आपको एक जानकारी और दूँ, मेरा मैथ क्लास 10th का मैंने मैथ भी स्टार्ट कर दिया है। तो जो बच्चे इच्छुक हों या फिर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, आप सभी लोगों से मेरा अपील है कि आप लोग उसे पढ़िए, समझिए और अच्छे से मैथ का आनंद लीजिए। थैंक यू गाइज।